बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हम चावल के साथ बनाएंगे। ये इतनी कमाल की रेसिपी है कि घर में एक दफ़ा बना लेंगे ना आप तो इसकी फरमाइश बार बार आएगी। और अगर दावत में मेहमानों के लिए बनाएंगे तो कोई भी ये सोचेगा कि आपने घर में बनाई है, सब ये समझेंगे आपने बाहर से कुछ स्पेशल उनके लिए मंगवाया है। तो शुरू करते सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप चावल लिया है, इसको मैं भिगो दूँगी। अब चावलों को मैंने अच्छी से धो लेना है। ये चावल हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी, कोई गर्द हो, केमिकल्स हो तो वो सब ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। चावल को धोना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। ये देखिए चावल हमने अच्छी तरीके से धो दिए हैं। अब इसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे, नीचे हम बाउल लगा देंगे ताकि सारा पानी ख़त्म हो जाए इसका। ये देखें सारा पानी हमने इसका ड्रेन कर दिया है। इसको अच्छे से छान लेंगे। इसको झाड़ के इस तरह छन्नी से ना सारा पानी जो हो अगर थोड़ा बहुत भी तो भी निकल जाएगा इस तरह से। अब इसको एक ट्रे में डाल देंगे, इसको अच्छे से फैला के एक ट्रे में डाल देंगे। इसको हमने पंखे में सुखाना है या फिर आप इसको धूप में रख दीजिएगा। अगर जल्दी है तो आप इसको धूप में रख दीजिएगा, अगर जल्दी नहीं है तो आप इसको पंखे में 1 से 1.5 घंटे सुखा लीजिएगा। इसको हमने मुकम्मल ड्राई करना है चावलों को। अब ये देखें हमारे चावल बिल्कुल ड्राई हो गए अच्छे से। मैंने इसको धूप में रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने 1/3 कप घी लिया है। मैंने ये देसी घी लिया है, ये मेरा होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को कुकिंग ऑयल में या बनास्पति घी में ही बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इस रेसिपी की शान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चावल जो हमने ड्राई किए थे ना, इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके हम चावल डालेंगे इसमें। चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे हम। जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए चावलों का तब तक इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है घर में इसकी। अब इस तरह की छन्नी लेके हम इसमें चावलों को डाल देंगे ताकि सारा घी हमारा निकल जाए अच्छे से इसके अंदर से। सारे चावल निकाल देंगे इसके अंदर से और इस तरह से ड्रेन कर देंगे। बाकी के सारे चावल भी हम इस तरह ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं सारे चावलों को फ्राई कर दिया था और इस तरह इसको छन्नी में डाल के अच्छे से सारा घी इसका निकाल दिया था। ये देखिए सारा घी निकल गया इसका। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है ये। अब हमने ग्राइंडर लिया है, मिक्सी या ग्राइंडर कुछ भी हो तो आप उसमें इसको डाल के इसको इस तरह से पीस लेंगे चावलों को। आधे हम अभी डाल देंगे और आधे हम बाद में डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें इस तरह से ये पिस गया है। अब ये देखें इस तरह से पिस गया, थोड़ा सा दाना से इसमें आ रहा है और वही हमारी रेसिपी को बहुत मज़ेदार बनाएगा। दानेदार सा इसका टेक्सचर है। अब इसको एक प्लेट में डाल देंगे और जो बाकी के चावल बच गए हैं उन सबको भी इस तरह ही पीस लेंगे। ये देखिए जो बाकी बच गए थे चावल ना, उसको भी ग्राइंडर मिक्सी में डाल के इस तरह से पीस देंगे। बाकी के पिस गए हैं तो इसको भी प्लेट में डाल देंगे। अब जो बाकी जो मेरे पास घी बच गया था ना, वही वाला घी जो हमने इसमें हमें चावल फ्राई किए थे, तो ये थोड़े से बादाम और थोड़े से नारियल थे, तो इसको भी इसके अंदर मैं फ्राई कर लूँगी। इसको लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे कि लाइट से इसका कलर आ जाए, थोड़े से क्रंची से हो जाए हमारे बादाम और नारियल जो है। फ्राई करने से ये होता है थोड़े से मज़े के हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। कुछ इसे फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए फ्राई हो गए तो उसको निकाल देंगे। अब एक पैन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए थे, मैंने 1 कप ही चावल लिए थे। तो यहाँ पे 1 कप मैं उसमें मिल्क डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। थोड़ा सा बॉयल आ गया है दूध के अंदर, तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल दूँगी। ये परफेक्ट मीठा है हमारी रेसिपी के लिए। आधा कप चीनी जो है बिल्कुल ठीक था मीठा उसके अंदर। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है दूध के अंदर। तो अब इसमें हम चावलों को जो हमने बनाया था ना पाउडर, वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है ये, एक दफ़ा बनाएंगे ना आप तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत हेल्दी है। ये सारा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये जो लम्स नज़र आ रहे हैं ना, इसकी वजह से परेशान मत होइएगा, ये सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे इसके अंदर। ये देखें कितने अच्छे सारे डिज़ोल्व हो गए हैं। बस 2-3 मिनट का प्रोसेस है ये वाला। आराम से हमारा मीठा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब इसे पैन छोड़ दिया है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए मुझे उसको पकाते हुए, और उसे पैन छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा मीठा रेडी हो गया है। अब यहाँ आप सारे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और मेरे से पार्ट इसका मिस हो गया। तो ये मीठा हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको हम निकालते हैं प्लेट में। जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे ना, वो सारे मुझसे डिलीट हो गया, मुझसे वो पार्ट। इस तरह डाल के इसके अंदर इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारा मीठा बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तारी में भी ये मीठा बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।